हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। डीपीपी नंबर तो हमारा 15 है। उसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से तुम्हारा वो पोर्शन और ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और यकीन मानो कि हर 2 साल में एक बार तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, तो मैं भी हो सकता है इस साल तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए। आ जाओ यार, देखते हैं क्या सिस्टम इसका। डीपीपी नंबर 15। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सिस्टम इनका, बनाते हैं सिस्टम इनका। ठीक है, चलिए। कह रहा वोल्ट मीटर इन इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ। वोल्ट मीटर में क्या होता है? तो देखो, दोनों चीज़ तुमको मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है गैल्वेनोमीटर। इसी गैल्वेनोमीटर से हम बनाते हैं क्या, अमीटर बनाते हैं, और इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं। ठीक है, तो अमीटर वोल्ट मीटर में दोनों में अंतर होता है। वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर में क्या होता है बताओ। वोल्ट मीटर में एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। क्या करते हैं वोल्ट मीटर में, हाई रेजिस्टेंस को, ऐसे लिख दे रहा हूँ देखो, हाई रेजिस्टेंस को किस में जोड़ देते हैं, सीरीज में। तो अमीटर में क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस को किस में जोड़ देते हैं, पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज भी तो गैल्वेनोमीटर पहला हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया ना तुम्हें। मतलब वोल्ट मीटर में क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर में दो चीज़ होती है, अमीटर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस को, हाई लिख दे रहा हूँ, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, और अमीटर में लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक, फंडा क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, कह रहा है गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 3600। मतलब हम आरजी लिख रहे हैं, कितना है, 3600। चेंज टू एन अमीटर, उसको अमीटर में यूज किया गया। इसका संट है, संट का कितना दे रखा है, संट का दे रखा है 4 ओम। तो कह रहा है कितना फ्रैक्शन टोटल जो होगा पास होगा गैल्वेनोमीटर से, कितना फ्रैक्शन पास होगा टोटल गैल्वेनोमीटर से। फॉर्मूला सीधे लगा दो यार। एस की फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आई जी जी अपन आई माइनस आई जी, यही फॉर्मूला होता है ना। क्रॉस चेक कर लेना फॉर्मूले। ठीक है, आई जी जी अपन आई माइनस आई जी फॉर्मूला होता है। किसका होता है बताओ, अमीटर वाला होता है। ठीक है, यही होता है ना, बस अप्लाई कर दो, काम खत्म है। देखो, संट दे रखा है 4, आई जी हमको मालूम नहीं है, जी हमको दे रखा है 36, और आई माइनस आई जी हमको निकालना है। तो अब मैं आई को 1 मान लेता हूँ, आई को 1 मान लेता हूँ कि सपोज दैट, देखो यहाँ से कुछ करंट आया होगा, तो कुछ करंट इधर गया होगा, कुछ करंट जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में गया होगा। ठीक है, तो मान लो आई से आई जी इधर चला गया, तो इधर कितना आएगा, आई माइनस आई जी आएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। अगर मान लो करंट इधर से आ रहा है आई, ठीक है, तो अगर यहाँ से आई आ रहा है तो कुछ करंट इधर जाएगा। मान लो आई जी चला गया इधर, तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मान लो इस करंट को मैं 1 एम्पियर मान ले रहा हूँ, क्योंकि हमको फ्रैक्शन बताना, तो 1 एम्पियर मान लूँगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो 1 मान लिया मैंने, तो 4 इक्वल टू क्या लिखूँगा, आई जी इंटू 36 1 माइनस आई जी। इधर आगे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 आई जी, 1/10 होगा क्या, 1/10, 1/10 सही है। 4 माइनस 4 आई जी इजकल टू 36 आई जी, 4 इजकल टू 40 आई जी। तो आई जी कितना हो गया, 4/40, मतलब कितना हो गया, 1/10। और तुमसे यही पूछा भी था कि फ्रैक्शन एफ नॉट कितना जो है गैल्वेनोमीटर से पास करेगा। तो आई जी मान लो पास कर रहा था, तो कितना पास कर रहा है, 1/10 पास कर रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, अभी मैंने तुमको बोला था ना कि लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड कर दो, मतलब संटिंग कर दो। संटिंग पहले से दे रखा है 4। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का है, मान लो यहाँ पे संटिंग हम लोगों ने किया, तो कुछ यहाँ पे जा रही होगी ना संटिंग में करंट, तो करंट कितनी होगी। भाई मैं कुत्तों से परेशान हो गया हूँ यार। मतलब टाइम देखो कितना हो रहा है, 1:31 हो रहा है रात में। इनको भौंकने की क्या नीड है इस टाइम पे। तो पूरा मोहल्ला सो रहा है, रात भर ऐसे ही परेशान किए हैं सब।
फ्रैक्शन एफ नॉट ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू, तुमसे पूछ रहा है मतलब आई जी निकाल दो। 1 हमने क्यों माना, ताकि हमारा आसान हो जाए, और 1 नहीं मानोगे तो आई अपन आई जी करोगे तब भी तुम्हारा 1/10 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला देखो, कह रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 900 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, मतलब आर जी कितना दे रखा है 900 ओम। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेंड ओनली 10% ऑफ द करेंट, केवल 10% ऑफ द करेंट हमको भेजना है। मतलब यहाँ से अगर मान लो 1 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ आएगा, ये एस है और ये जी है। ठीक, तो कह रहा है कि इस 1 एम्पियर का इन ऑर्डर टू सेंड ओनली 10% ऑफ द मेन करंट, यहाँ से 10% गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, 10% इसमें जा रहा है, तो 90% क्या जा रहा होगा, इसमें जा रहा होगा। सिंपल सी फंड है। तो रेजिस्टेंस मतलब शंट का कितना रेजिस्टेंस होगा, तो मतलब एस पूछ रहा है। एस क्या होता है, आई जी जी अपन आई माइनस आई जी होता है, खत्म हो गया कहानी। एस हमसे पूछ रहा है, एस इक्वल टू आई जी जी। आई जी कितना है, कितना करंट जा रहा है इसमें 10%, मतलब 0.1 इंटू जी दे रखा है 900, 1 टोटल करंट 1 था माइनस 0.1। समझ गए ना कैसे किया हूँ। अरे 1 एम्पियर मैंने करंट मान लिया, 10% इसमें गया, मतलब इसमें कितना गया 0.1 गया, तो 0.1 इसमें गया तो 0.9 इसमें गया, क्योंकि 90% इसमें गया। तो ये जो होता है ये आई जी यहाँ से कितना आ गया 0.1, और एस में कितना करंट गया 0.9, तो वही तो हमसे पूछ रहा है आई जी जी अपन आई माइनस आई जी। तो आई जी हमारा 0.1, जी हमारा मालूम है आर जी, जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो कितना दे दिया 900 अपन 1 माइनस 0.1, तो ये 0.1 इंटू 900 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये 0.9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन यार आसानी होते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 100 100 100 100 100। ठीक है, 100 ही होगा। कह रहा है कि 1 वोल्ट मीटर को इतना है 5 वोल्ट रीड कर रहा है, उसको 20 वोल्ट रीड करवाना, तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना जोड़ा जाता है। मतलब कह रहा है कि कोई वोल्ट मीटर है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो आर है रेजिस्टेंस है, वो 1 2 3 4 ओम है। ठीक है, और वोल्ट कितना है, भेजी कितना है 5 वोल्ट। कह रहा है अगर 20 वोल्ट तुमको रीड करवाना है, 20 वोल्ट रीड करवाना है, तो बताओ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड होगा। तो भाई सिंपल सा ट्रिक, जितने लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा होता है, पढ़ा सबको मालूम है, आर एक्सटर्नल कितना होता है R-1 इंटू आर जी, N-1 इंटू एन जी। एन हमारा कितना होता है, कितने गुना तुम बढ़ा रहे हो, मतलब कितना एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है, वो उसका फार्मूला क्या होता है N-1 इंटू आर जी। डायरेक्ट फार्मूला होता है। मैं क्यों बेसिक मेथड से लगाऊं, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, जब मुझे सीधे फार्मूला पता है, मैं सीधे लगा सकता हूं। तो ठीक है, तो आर एक्सटर्नल कितना होता है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन बच्चों ने पढ़ा है, चाहे अमीटर पूछा तो अमीटर का अलग फार्मूला है, गैल्वेनोमीटर का, वोल्टमीटर का अलग फार्मूला है। तो वोल्टमीटर है ना, ये वोल्ट है तो वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो N-1 इंटू आर जी होता है। तो N कितना हो गया, N की जगह कितना गुना हो गया, 5 से 20 हो गया, मतलब कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। मतलब N की जगह क्या रखेंगे 4-1 इंटू आर जी कितना है 1 2 3 4, 3 इंटू 1 2 3 4 कितना हो गया 6 1 2 3 4। तो पहला और डी तो खत्म हो गया। अब बताओ वोल्टमीटर में सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है, तो सीरीज में होता है। किस में होता है, सीरीज में। तो इन सीरीज, अभी सबसे पहला क्वेश्चन में ही मैंने तुमको ये बताया था कि सीरीज में होता है। वोल्टमीटर किस में होता है, सीरीज में होता है। और अमीटर किस में होता है, वो हो जाता है तुम्हारा पैरेलल में हो जाता है, और वो स्मॉल होता है। ठीक, क्लियर है। तो ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं ना, अब इसी को लगा, नहीं तुमको पता रहेगा ये चीज़, तो लगाते रहोगे यार, घिसते रहोगे एकदम। ठीक है, चलो। कह रहा है अमीटर को अगर यूज़ किया जाए वोल्टमीटर के प्लेस पे, तो अमीटर को क्या करना पड़ेगा। तो अमीटर में बताओ क्या होता है भाई, बताओ। देन बी मस्ट कनेक्ट विथ द, इफ एन अमीटर इज टू बी यूज इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर, then B must connect with the ammeter. High resistance in series, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज वोल्टमीटर के जगह पे यूज़ करोगे ना। मतलब वोल्टमीटर की जगह पे अगर कुछ यूज़ कर रहे हो
तो वोल्टमीटर में होता क्या है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज ही तो होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज होगा। ठीक है, इफ एन एमीटर इज यूज टू बी इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर, अगर किसी एमीटर को वोल्टमीटर के प्लेस पे यूज करेंगे तो एमीटर के साथ क्या करना पड़ेगा, अगर वोल्टमीटर की जगह लगा रहे हो तो वोल्टमीटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, वो भी सीरीज में होता है, तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। अगर तुम लोग को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक, क्योंकि तुम्हारे साथ ही लगा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने। ठीक है, जो भी ये डीपीपी वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है, इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं, और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच डी फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे, इस पर व्हाट्सअप करोगे, एक क्यूआर जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने एमसीआई जे मेंस के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2018 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि यार इसमें कई सारी चीज़ें तुमसे मिक्स करके पूछेंगे। देखो कह रहे गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, मतलब आरजी कितना है 100 ओम। ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर, उसको वोल्ट मीटर के 10 वोल्ट में उसको कन्वर्ट किया गया बाई कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस। मान लो कोई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में करने के लिए हाई रेजिस्टेंस वो किस में ऐड करते हैं, सीरीज में। तो हाई रेजिस्टेंस, ये जो बाहर वाला रेजिस्टेंस जो सीरीज में ऐड कर रहा हूँ कितना है, कसम से इतना मतलब माथा डिस्टर्ब कर दिया सब रात में। अब वो सोचो उस टोले में भौंक रहा है, अभी इधर वाले भी पागल हो जाएंगे सब। एक भौंक रहा है, एक शांत हो रहा है, एक भौंक रहा है, एक शांत हो रहा है। चलो यार कर लो, क्या करते हैं यार, परेशान कर देंगे सब, नहीं तो फिर सुबह मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो आर जी इजकल टू 100 ओम, बी 10 वोल्ट, आर कितना दिया है 10 × 10⁻³ दिया है ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सेम गैल्वेनोमीटर, अभी तो वोल्ट मीटर का काम हो रहा था, अब कह रहा है कि इसी पूरे सिस्टम को अगर हमको एमीटर बनाना है जिसका रेंज 1 एम्पियर है तो कितना रेजिस्टेंस हमको डालना पड़ेगा। और एमीटर में हमको मालूम है शंटिंग करनी पड़ती है बहुत ही छोटे रेजिस्टेंस को पैरेलल में डाल के। तो पहले जो ऊपर चीज़ें दे रखी है उससे पहले अपनी चीज़ें निकालो। देखो एमीटर बनाने के लिए शंटिंग करना पड़ेगा, शंटिंग के लिए फॉर्मूला क्या था, IgG/I-IG। क्लियर है, उसके लिए तुमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, IG निकालना पड़ेगा, क्योंकि IG तुमको दे नहीं रखा है। तो IG यहाँ से निकालो ना, वोल्ट मीटर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, B = क्या होता है IgG+RG। वोल्ट मीटर का ही तो फॉर्मूला होता है। वोल्ट मीटर में सीरीज में ऐड करते हो ना, तो जो भी चीज़ यहाँ पे तुम ऐड करोगे वो पूरा ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, तो सीधे V = IR होता है, तो V = I × R नेट होता है। तो I देखो IG हो गया जो करंट इसमें जाएगा, इंटू R नेट क्या हो जाएगा, टोटल जो G यहाँ पे था पहले से और जो तुम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, तो G+RG। देखो इधर वाला भी कुत्ता जग गया, अगर ये भौंका तो फिर बंद कर दूंगा। ठीक है, आधे 1 घंटे बाद रिकॉर्ड करूँगा फिर। चलो बंद है, ठीक है, स्टार्ट हो गया सब।
ठीक है, अभी बाद में कराता हूँ 10-15 मिनट बाद। अब देखो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यार दिन में रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती है, रात का ही टाइम होता है, रात में कुत्ते परेशान किए हैं, ठीक है। चलो दूर वाला भौंक रहा है, पास वाला शांत है, ठीक है, तो चलो करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मैं क्या समझा रहा था कि यहाँ पे जो v = i इंटू आर नेट लिखेंगे, वो जो आर नेट होगा क्या क्या होगा, जी भी होगा प्लस आर जी भी होगा, कि एक तो जी तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है प्लस एक तुम्हारा किसका आर जी तुम्हारा किसका जो तो हम लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बताओ, भी दे रखा हमारा कितना 10, आई जी कितना है हमको निकालना है, और जी कितना है, देखो यहाँ पे कनेक्टिंग है वोल्ट मीटर ये 100, और कितना हम लोगों ने लगाया है 1 2 3 4, यही हुआ ना 10 पे पावर 3, 10 इंटू 10 पे पावर 3, ये कितना हो जाएगा आई जी 1 0 0 1 0, ये हो जाएगा इक्वल टू 10, ठीक है। तो आई जी क्या हो जाएगी 10/10 100, ठीक है, 10/10 100 करोगे तो ये खत्म होगा, कैलकुलेटर निकाल लो, 1/1010 कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है, 1/1010 1 डिवाइडेड बाई 1010 0.0009 0.000099, क्लियर है, ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया। अब आई जी हमारा कितना आ गया 0.0009 इंटू जी हमारा कितना था बताओ, बोलो भैया, जी कितना था अभी तो निकाले हैं जी 100 था, तो ये 100 अपन आई कितना है 1 होगा, 1 एम्पियर। देखो यहाँ पे 1 एम्पियर का बनाना है ना, 1 एमीटर 1 एम्पियर का बनाना है, तो 1 माइनस आई जी 0.0009, सॉल्व करो कितना होगा 0.009 हो जाएगा, अपन कैलकुलेटर निकाल लेते हैं 0.0009, तो 0.009 ये 1 माइनस 0.09, तो ये 0.99 0.09 0.09 के राउंड आएगा, 0.099 मतलब 0.1 ओम के राउंड आएगा, 0.1 ओम के राउंड आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, मैं तो ऐसे ही कर लिया हूँ, तुम खुद से कैलकुलेटर से कर लो। देखो पहले वोल्ट मीटर से तुमको यहाँ पे देखो हमेशा रिवर्स टेक्निक का यूज़ करो, मैं एक वीडियो बना कर सिखा दूंगा तुमको रिवर्स टेक्निक से कैसे किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे तुमसे पूछा था रेजिस्टेंस, तो ऐसा हमारा होता है शंटिंग के लिए आई जी अपन एम एस आई, जब तुम देखो जी तुम्हारे पास था, आई तुम्हारे पास था, बस आई जी निकालना था। अब आई जी कैसे निकालेंगे, v = आई जी एफ इंटू जी प्लस आर जी, यहाँ से हमने आई जी निकाला, इसको पुट किया, सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया 0.1 ओम तुम्हारा आंसर आके निकल गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.1 कहाँ गया 0.1 ओम, ठीक है। चलो कह रहा 3 वोल्ट मीटर है, ठीक है, एक में रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 सैकड़ा 1 लाख, दूसरे में है 8000, ये R1 है, ये R2 है, और तीसरे में है 4000। कह रहा बताओ बेस्ट वोल्ट मीटर कौन होगा, तो बताओ यार वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर का मतलब क्या हो, वोल्टेज को नापे, तो वोल्ट मीटर में वोल्टेज को नापे तो मतलब क्या रख सकते हैं, जितना ज़्यादा क्या लिखेंगे, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना कम क्या होगा करंट, क्या होगा उतना कम फ्लक्चुएट करेगा, मतलब फ्लक्चुएशन क्या होगा उतना ही कम होगा। तो सबसे बेस्ट वोल्ट मीटर की क्राइटेरिया क्या होती है, रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा रखो, तो ए हमारा हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख आल आर इक्वली गुड कभी मत करना, ठीक है। वोल्ट मीटर में क्या होता है, सबसे अच्छा वोल्ट मीटर वही है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा करंट उतना कम फ्लो करेगी, तो करंट जितना कम फ्लो करेगी उतना फ्लक्चुएशन कम होगा, ठीक है। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख सही है, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है जब करंट 5 मिली एम्पियर है उसको पास कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर में, तो आई कितना दे रखा है 5 × 10⁻³ ठीक है, उसको पास कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर में जिसकी कॉइल रेजिस्टेंस है 15 ओम, मतलब
जो आर जी है वो कितना 15 ओम है। इट्स शोज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस हम लोग पुट करें, एस मान लेते हैं इसको, इन द सीरीज विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 से 10 वोल्ट। मतलब हमको वोल्टमीटर बनाना है, तो वोल्टमीटर हमको मालूम है वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर नेट, वी इक्वल टू क्या हो जाता है आई जी इंटू जी प्लस आर, ये होता है ना। भी हमारा कितना है 10 वोल्ट है, आई जी कितना दे रखा है देखो 5 मिली एम्पियर पास कर रहा है ना, 5 गुणे 10 से पावर -3, जी हमको कितना है बताइए 15 प्लस आर को एक्स मान लेता हूँ, आर ही हमसे पूछ रहा है कितना हमको आर उसमें जोड़ना पड़ेगा। सॉल्व करो यार, देखो 5 से कटेगा 2 बार में और ये 10 से पावर -3 इधर आएगा तो 10 पे पावर 3 हो जाएगा, मतलब 2000 इक्वल टू 15 प्लस एक्स, एक्स वैल्यू कितनी हुई 1985, मतलब 1.985 इंटू 10 से पावर 3। लो बी, कुछ करना नहीं, बस फॉर्मूला एक वोल्ट मीटर का फॉर्मूला है, गैल्वेनोमीटर का है। अगर एन टाइम्स बढ़ाते हैं एन टाइम्स घटाते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है तुमको, तो क्या हो जाएगा 1.985, सही है ठीक। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल डी, ठीक है। चलो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, मतलब आर जी कितना है 50 ओम है, एंड द करंट रिक्वायर्ड टू गिव फुल डिफ्लेक्शन इज 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब आई जी कितना है 100 गुणे 10 से पावर -6 एम्पियर है, क्योंकि इतना ही करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा होगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। कह रहा है अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है किसी एमीटर में जो 10 एम्पियर नाप सकता हो, मतलब आई कितना 10 एम्पियर नाप सकता है, तो बताइए कितना रेजिस्टेंस पुट करना होगा। तो भैया अमीटर बनाने के लिए कि फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का आई जी जी अपन आई माइनस आई जी, खत्म हो गया। एस को एक्स मान लेते हैं, आई जी हमारा कितना है 100 गुणे 10 से पावर -6 है, जी मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है 50 है, ठीक है। आई कितना है 10 एम्पियर टोटल है, माइनस आई जी मतलब 100 गुणे 10 से पावर -6। सॉल्व करो। अब देखो, अब एक चीज़ तुम देखो, अब कोई बच्चा अगर होशियार रहेगा थोड़ा सा, उसके अंदर कॉमन सेंस है, तो क्या करेगा, ये देखो 100 गुणे 10 से पावर -6 कितना छोटा है, मतलब 10 पे पावर -4, 10 में से 10 पे पावर -4 घटा रहे हो, 100 गुणे 10 पे पावर -6 कितना हो 10 पे पावर -4 हुआ, 10 में से 10 पे पावर -4 घटा रहे हो, मतलब 0.0001 घटा रहे हो, तो क्या इस 10 पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसी चीज़ को 100 गुणे 10 से पावर -6 गुणे 50 अपन 10 लिख दूँ तो कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि 10 ये इतना छोटा है कि 10 में से घटाओ तो कोई मतलब नहीं होगा, 1 करोड़ में से 1 रुपया घटाओ कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको हटा दो यार, सिंपल आसान तरीका। तो 10 से कट गया ये बचे कितना 10 से पावर -4 गुणे 5, 5 गुणे 10 से पावर -4, 5 गुणे 10 से पावर -4, 5 गुणे 10 से पावर -4, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो मैंने बता दिया गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन बता दिया। कह रहा है 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसको एक को एमीटर में चेंज किया गया है और एक को मिली एमीटर में चेंज किया गया है। तो मिली एमीटर का मतलब क्या होगा 10 से पावर -3 एम्पियर होगा, एमीटर का मतलब 1 एम्पियर मान लो, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इफ द शंट विच हैज मोर रेजिस्टेंस, जो हम शंटिंग कर रहे होंगे गैल्वेनोमीटर में शंटिंग कर रहे होंगे तभी तो एमीटर बन रहा है, तो कह रहा है जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसमें बताओ करंट कितना फ्लो करेगा। तो देखो गैल्वेनोमीटर का पहले कॉन्सेप्ट समझो, जो एमीटर बनता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो यहाँ से करंट आती है, ठीक है, एक तुम्हारा जी में चली जाती है आई जी, और यहाँ आ जाती है आई माइनस आई जी, जो कि तुम्हारा किस में आती है शंटिंग वाले में आती है एस में, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, इसका जो पोटेंशियल होता है इसका पोटेंशियल बराबर होता है दोनों का, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस होता है। इसी को जब सॉल्व करते थे तो क्या आता था आई जी जी अपन आई माइनस आई जी, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल ये होता है, ठीक है। तो तुम खुद देखो अगर किसी का एस हमारा ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस शंटिंग रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, ठीक है, दोनों चूँकि बराबर है ये, तो अगर ये वाला टर्म पूरा तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबरी में आ पाओगे। आई जी इंटू जी
जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो दोनों को बराबर है, मतलब LHS RHS के बराबर है। तो अगर एक टर्म बहुत बड़ा है तो एक टर्म छोटा होगा तभी तो उसके बराबर हो गया, मतलब I माइनस आई जी हमारा क्या है, कम है। I माइनस आई जी हमारा क्या है, कम है। अगर I माइनस आई जी कम होगा इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पूरा टर्म कम हुआ इसका मतलब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ बढ़ना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो रेजिस्टेंस विल बी मोर, रेजिस्टेंस विल बी मोर 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 मोर, रेजिस्टेंस विल बी मोर 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 मोर। सही है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस नहीं सॉरी करंट। अरे भैया फिर से समझो, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ये एस कह रहा है जिसका ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये वाला पूरा टर्म कम होना पड़ेगा ना यार, आई माइनस आई जी। तो अगर आई माइनस आई जी कम होगा, ठीक है, तो इस आई माइनस आई जी कम होगा तो ये वाला आई जी क्या होगा, बढ़ेगा यार, अपने आप बढ़ेगा। तो करंट इन आई जी क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। करंट पासिंग थ्रू द कॉइल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मोर हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक। तो ये हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। देख लो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन कराए हैं हम लोगों ने उसको एक बार रिपीट कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में तुमको फिर से डाउट है तो कमेंट वाले सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।